हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, हमने सीडीपी का टॉपिक स्टार्ट किया है चाइल्ड डेवलपमेंट का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां से आपको हर टीचिंग एग्जाम में 3-4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूं कि हरियाणा में जो टीजीटी की वैकेंसी आई है कुछ सब्जेक्ट की, उनमें डेट अप्लाई करने के लिए बढ़ा दी गई है। 20 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसने अप्लाई नहीं किया है फॉर्म अप्लाई करें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक टॉपिक है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग HSSC की साइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ की साइट है जो, उस पर सारा सिलेबस दिया हुआ है। उस साइट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका वेटेज रहेगा 15%। कि ये मानो आप अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। और ये एक उसी का मेन टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 और 2 आप इसका देख चुके हैं, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 और 2 की वीडियो बन चुकी है। ये पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। चाइल्ड डेवलपमेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के सिद्धांत करने वाले हैं हम। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ये करेंगे हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिद्धांत क्या होता है, तभी हम कर पाएंगे कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं। जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो विकास है, ग्रोथ है, उसकी वृद्धि और विकास है जो किन किन सिद्धांतों पर आधारित है, किन किन सिद्धांतों से होकर गुजरता है। सिद्धांत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिद्ध और अंत। इससे अभिप्राय है कि जो अंत में सिद्ध कर दिया जाए, अर्थात जिसमें प्रमाणों के द्वारा किसी चीज के रूल बना दिए जाएं, किसी चीज के नियम बना दिए जाएं और उनको सिद्ध कर दिया जाए, और जिसमें परिवर्तन करने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर हो, उसे हम कहते हैं सिद्धांत। तो देखते हैं हम। सबसे पहले है इसका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत। ये अब इसको हम समझते हैं, निरंतरता का सिद्धांत कैसे। कॉन्टिन्यूटी का अर्थ है निरंतरता, अर्थात जो हमारा विकास है बॉडी का वो क्या होता है, आपको पता है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि निरंतरता मतलब हमारा विकास जो लाइफ टाइम चलता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग और कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। क्या ये डेवलपमेंट। और ग्रोथ के जो ग्रोथ में है इसका क्या कंसेप्ट रहेगा, ग्रोथ है जो हमारी निश्चित समय अवधि के बाद रुक जाती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें जो ग्रोथ है वो, ये शब्द लिखिए, निश्चित समय अवधि के बाद, अर्थात किशोरावस्था के बाद। कब तक रुक जाती है, किशोरावस्था तक। निश्चित समय अवधि के बाद रुक जाती है क्या, ग्रोथ। और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये था हमारा इसका एक सिद्धांत कॉन्टिन्यूटी का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन का अर्थ है एकीकरण। अब ये कैसे है, जो हमारी वृद्धि है और विकास है वो इंटीग्रेशन का सिद्धांत कैसे है, एकीकरण का। एकीकरण से अभिप्राय है यहाँ पर
कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का विकास है वो संपूर्ण रूप में होता है, टुकड़ों में नहीं होता। अर्थात पहले जैसे हमारा हाथ है तो हमारे हाथ का विकास हुआ, हाथ बना, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों का। ये नहीं है कि पहले उंगलियां बन गई फिर हाथ बना, पहले पूरा हाथ बना, धीरे धीरे उंगलियां बढ़ती गई, धीरे धीरे विकसित होती गई, इस टाइप से। तो एकीकरण से यहाँ पर अभिप्राय है, ये मेन पॉइंट है इसका, लिखें कि विकास संपूर्ण रूप में होता है, टुकड़ों में नहीं। ये बस ये एक लाइन यहां से याद रखें। एकीकरण का अभिप्राय है विकास संपूर्ण रूप से होता है, टुकड़ों में नहीं होता। यानी कि पहले जो पूरी बॉडी है उसके अंग भाग हैं जो वो विकसित होते हैं, फिर उनके भागों के भी जो अंग हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशेष की ओर। अब ये कैसे होता है? जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशेष की ओर। इससे अभिप्राय है कि पहले हम कोई सामान्य सी साधारण सी बात सीखते हैं, वो सीखकर फिर हम धीरे धीरे किसी विशेष बात तक पहुंचते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ देखें, क ह जो पहले हम क्या सीखते हैं? अनार सीखते हैं, क ख सीखते हैं, और फिर हम धीरे धीरे क्या सीखते हैं? अ से क्या होता है? अनार। क से क्या होता है? कबूतर। तो पहले हमने सामान्य साधारण सी बात को जाना, किसको जाना? अ को। फिर अ से हमने धीरे धीरे क्या सीखा? विशेष, अनार। क से क्या सीखा? धीरे धीरे कबूतर। तो जो अ है वो ये किस में आएगा? सामान्य में। और ये किस में आएंगे? विशेष में। तो यहां से हमारा ये रहेगा कि पहले हम साधारण बात से विशेष बात की तरफ जाते हैं, तो जनरल टू स्पेसिफिक का सिद्धांत होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है कि जो हम हैं, हम सभी का विकास है जो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो नंबर 4 पे रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। हिंदी में भी लिख लें, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इससे अभिप्राय आप समझ ही गए हैं कि हम सब ह्यूमन बॉडी हैं जो उनका विकास अपने अपने तरीके से सभी की बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। यानी कि सभी अपने आप में, यहाँ से आप ऐसे याद रखें कि सभी मनुष्य अपने आप में कैसे हैं? यूनिक हैं। सबका विकास अपने तरीके से अलग से होता है। सभी का विकास कभी कम कभी ज़्यादा, सभी का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अंतः संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। अब इसमें कैसे होता है? अंतः संबंध का अर्थ है एक दूसरे पर जो संबंधित हैं, एक दूसरे से जो संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं आपस में। ये कैसे करते हैं कि जैसे हमारी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट है जो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर संबंधित होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, यदि किसी बच्चे की ग्रोथ सही से नहीं हो पाई है, उसकी हाइट है जो वो कम रह गई है बाकी बच्चों की तुलना में, जो उसकी एज के हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चों की तुलना में उसकी हाइट कम रह गई, तो क्या होगा? उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मेरी हाइट तो इन बच्चों से कम है, तो थोड़ी हीन भावना वो महसूस करता है। तो इसलिए उसके जो विकास है उस पर इफेक्ट पड़ता है, सर्वांगीण विकास उसका प्रभावित होता है। इसलिए ये कैसे हैं? अंतर संबंधित हैं। तो इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है स्पाइरल, या ऐसे लिख लो, डेवलपमेंट इज स्पाइरल। विकास है जो वो कैसा होता है? स्पाइरल का अर्थ है वर्तुलाकार। वर्तुलाकार बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइरल से, और इन सभी के नेम आपको याद रखने हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटर रिलेशन, वर्तुलाकार। वर्तुलाकार कैसे होता है? इसकी शेप बना देती हूँ। यहाँ देखो, ऐसे स्टार्ट होता है, ये ऐसे चलता है। जो ये वाला पॉइंट बनता है यहाँ पर, ये सभी होते हैं पॉज। यहाँ पर हम पॉज लेते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर से चलते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हुए, रुके थोड़ी देर, फिर से चले, रेस्ट किया, फिर से चले। तो हमारा जो विकास है वो ऐसे चलता है, थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं रुक रुक कर, इस टाइप से। तो इसकी शेप पूछी जाती है, शेप से इसका क्वेश्चन बनता है। विकास की जो शेप है वो अगर पूछें तो कैसी है? स्पाइरल है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ, ऊपर लिख लेते हैं, एक सेकेंड, कौन सा था? नंबर 7 पे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हो, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखो, एक ये बात, ये यहाँ था ना जो अंतः संबंधित, इसको ध्यान रखना है, और एक इसको रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नता है जो। अब इसमें हमने क्या बात कही थी कि जो सभी व्यक्ति हैं उनका विकास है जो अपने आप में सभी यूनिक होते हैं, सभी का अलग अलग रूप में होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा। अब इसी से रिलेटेड है ये वाली बात, बिल्कुल इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है? समान प्रतिमान। यहाँ तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि सबका अलग अलग विकास होता है, कम या ज़्यादा, और यहाँ है समान प्रतिमान। इसका क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि जो विकास है करने का जो क्रम है और जो उसकी दिशा है, ये दो शब्द आएंगे इसमें, विकास का क्रम और एक लिखें विकास की दिशा। ये दोनों ध्यान रखें। यहाँ विकास का जो क्रम और दिशा वो सभी में क्या होते हैं? सेम होते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है? अलग होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पर क्या होता है? क्रम और दिशा सभी की सेम होती है, यानी कि जिस क्रम से विकास चलता है सभी का उसी क्रम से चलता है, जिस दिशा में विकास जाता है सभी का उसी दिशा में जाता है। तो यहाँ पर है जो यूनिफॉर्म पैटर्न में, ये वाली बात आप ध्यान रखें। अब यूनिफॉर्म पैटर्न है जो, इसी में हमारे एक दो और क्वेश्चन बनते हैं। दो शब्द आते हैं यहाँ पर, सिफेलो कॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये भी क्वेश्चन यहां से बनता है हमारा, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब इसमें क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिफेलो और सिफेलो अब देखो, ये दो शब्द होते हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि ये क्या होते हैं। सिफेलोकॉर्डल का से अभिप्राय है, ये होता है विकास का क्रम। कैसे होता है? हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर।
यहाँ पर ये लिखें आप। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या आता है, अंदर से बाहर, या इसी में आता है केंद्र से बाहर भी बोल सकते हैं, इसी को निकट से दूर भी बोल सकते हैं। किसी किसी पेपर में ये आपको बिल्कुल तीनों अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, परंतु इसका मतलब क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल के ये तीनों मतलब हैं। अंदर से बाहर कह लो, केंद्र से दूर कह लो, केंद्र से बाहर या निकट से दूर कह लो, एक ही मतलब है प्रोक्सिमोडिस्टल। और ये सारी बातें किस में आती हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में, समान प्रतिमान के सिद्धांत में आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से याद रखें। ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है आपसे, विकास का क्रम और दिशा ध्यान रखें, अंतः संबंध और व्यक्तिगत विभिन्नता, ये और ये शेप ध्यान रखें कैसी होती है, वर्तुलाकार। तो हमने 7 किए हैं, अभी 1-2 और रहते हैं इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं 8वां, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी। कौन सा सिद्धांत है, डिसिमिलरिटी। इससे अभिप्राय है असमान गति का सिद्धांत कहो या भिन्नता का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर 8 पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी, भिन्नता कहो या फिर आप इसको असमान गति भी कह सकते हैं, असमान गति का सिद्धांत। ये कौन सा, डिसिमिलरिटी। अब ये कैसे होता है, पैटर्न और इसमें गति में फर्क है। यहाँ पर क्या था, क्रम और दिशा थी, और इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा जो सभी के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी गति शब्द को यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, गति, उसकी गति है वो जो कम या ज़्यादा हो सकती है। कैसे हो सकती है, कम या ज़्यादा। कैसे, किसी का विकास धीरे धीरे हो सकता है, किसी का थोड़ा तेज गति से हो सकता है, तो इसमें गति आएगी और वहाँ पर क्या आएगा, समान प्रतिमान, क्रम और दिशा, और इसमें आएगी गति। तो ये समझने के लिए आप ऐसे लिखें, कभी कभी हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है और जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसी बात को दूसरे तरीके से इधर घुमा दो बस, डेवलपमेंट है जो वो कम हो सकता है कभी कभी, और जो ग्रोथ है वो कभी कभी ज़्यादा हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें, कभी किसी व्यक्ति का ग्रोथ कम, डेवलपमेंट ज़्यादा, यानी कि वृद्धि और जो विकास है उनकी गति ऊपर नीचे हो सकती है। इस बात का मतलब ये था प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी। अब एक इसमें पॉइंट आता है 9, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत। पूर्व अनुमान भी कह सकते हैं, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी का सिद्धांत। ये बहुत सिंपल सा है। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी बच्चे को अच्छा खेलते हुए देखते हैं तो आप उसको खेलने के आधार पर, अच्छा खेलने के आधार पर देखकर आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा खेलता है, हो सकता है ये भविष्य में अच्छा खिलाड़ी बन जाए। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो आप उसको देखकर कह सकते हैं इसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, हो सकता है ये बड़ा होकर गायक बन जाए। तो इस आधार पर हम बच्चे के विकास को देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, वृद्धि के आधार पर नहीं कर सकते। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, लास्ट है प्रिंसिपल में, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये गुणात्मक संबंध होता है, पहले भी हमने किया था ये, और यहाँ पर भी देख लो एक बार। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, परिणाम है, रिजल्ट है। ये लिख लो यहाँ पर,
डेवलपमेंट। तो ये 10 हमने किए हैं प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अब इसी तरह इसके 4 या 5 हैं फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि हमारे जो वृद्धि और विकास है उसको कौन कौन से कारक हैं जो वो प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम उनको भी कर लेते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक से अभिप्राय है कि जो हमारी वृद्धि है और विकास है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, किन किन चीज़ों का उस पर फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हेरिडिटी आ जाता है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है, जेंडर आ जाता है। एक एक करके करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है हमारे वृद्धि और विकास पर। सबसे पहले हम करते हैं हेरिडिटी, वंशानुक्रम। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, वातावरण। एक पॉइंट आता है इसमें हमारा जेंडर, लिंग, स्पीसीज, प्रजाति। एक दो और हैं इसमें। एक आता है न्यूट्रिशन, पोषण, आप इसको कहते हैं पोषण। एक और है इंटेलिजेंस, बुद्धि। अब देखिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं उनमें से सबसे पहले कौन सी चीज आई है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है? यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, या और भी हमारे जो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आते हैं, नाना नानी, सभी आ जाते हैं इसमें। तो उनके जो कुछ गुण हैं, उनकी कुछ बातें, कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और उनका इफेक्ट हमारे पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो वो क्या आता है? वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। हमारे वृद्धि और विकास को वो चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप कद के अनुसार भी कई बार कहते होंगे कि ये अपने मम्मी, इसका कद अपनी मम्मी पे है, इसका कद अपने पापा पे है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? वंशानुक्रम से। ये चीज़ें हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है वातावरण। वातावरण कैसे इफेक्ट करता है कि बच्चे या हम जिस वातावरण में रहते हैं तो वो हमें इफेक्ट करता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जिस तरह के वातावरण में, अगर अच्छे वातावरण में रहते हैं तो हम अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, और अगर बुरे वातावरण में रहते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हम बुरे व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर कैसे प्रभावित करते हैं हमारे वृद्धि और विकास को? आपने देखा है पिछली वीडियो में भी कि जो वृद्धि और विकास है, कुछ अवस्थाओं में लड़कों और लड़कियों का अलग अलग होता है। किसी किसी अवस्था में लड़कों का ज़्यादा होता है, किसी अवस्था में नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे कि कुछ अवस्थाओं में लड़कियों का विकास लड़कों से ज़्यादा होता है और कुछ में लड़कों का ज़्यादा होता है। किशोर अवस्था में देखिए लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है। तो इस तरह से लिंग प्रभावित करता है हमारे वृद्धि और विकास को। प्रजाति, यानी कि हम किस प्रजाति के हैं, तो वो भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यदि हम मनुष्य हैं तो हमारा विकास किस तरह से होता है, ये प्रभावित करता है इसको। न्यूट्रिशन है जो पोषण, यानी कि हम स्वस्थ, अच्छा, स्वच्छ भोजन लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तो हमारा जो वृद्धि और विकास है वो सही तरीके से होता है, अच्छी तरह से होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धि। यदि हम इंटेलिजेंट हैं या हमारी बुद्धि अच्छी है या किसी फील्ड में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है।
तो फ्रेंड्स आज हमने किए हैं इसके प्रिंसिपल और इसके प्रभावित करने वाले कारक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और आगे आने वाले में एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए।